2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद गोविंद की कथा सुनेंगे हम लोग। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम रे मोहि आन मिलो घन श्याम रे श्याम रे मोहि आन मिलो घन चंदा आए तारे आए, चंदा आए तारे आए, चंदा आए तारे आए, आने वाले सारे आए, आने वाले सारे आए, आए तुम्हीं संगना, जय हो। आए तुम्हीं शगना संगना संगना, आए तुम्हीं संगना संगना रे, आने मिलो घनश्याम श्याम, आने मिलो घनश्याम, मोरे श्याम रे, आने मिलो घनश्याम मोरे श्याम, आने मिलो घनश्याम। रैना बिताई किस धाम है राम, रैना बिताई किस धाम है राम, रैना बिताई किस धाम है राम, आने मिलो घनश्याम श्याम रे, आने मिलो घनश्याम। श्री बीती जावे यूं ही उमरिया, बीती जावे यूं ही उमरिया, किस रंग से मैं रंगूं संवरिया, किस रंग से मैं रघु संवरिया, किस रंग से मैं रंगूं चुनरिया, किस रंग से मैं रघु चुनरिया, भावे कोई रंग ना, बोले और भावे कोई रंगना रंगना दे, आने मिलो घनश्याम श्याम रे, आने मिलो
ब्रह्मा की भी हरिलाल की जय हो। कल राजा परीक्षित का निवेदन सुखदेव जी महाराज से हुआ। कल्याण के विषय में पूछा गया, मानव समाज का कल्याण कैसे होगा। मुख्य रूप से 4 साधन बताए गए। इसके अतिरिक्त यदि 4 साधन भी न मिले तो सबसे सरल साधन यदि अपने जीवन में है प्रभु का नाम संकीर्तन, तो आसानी से कल्याण हो सकता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये 4 साधन बताए गए। अपने आसन पे विजय प्राप्त करो, अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपनी संगत अच्छी रखो, अपनी इंद्रिय को अपने काबू में रखो। ये 4 साधन है। चलो चारों में से कोई नहीं हो पाया तो 5वां साधन है हरि नाम कीर्तन। स्थूले भगवतो रूपे मनः, इस मन को प्रभु के चरणों में लगा दो तो भी आपका तो कल्याण होगा ही होगा। आपके साथ जितने लोग हैं उनका भी कल्याण होगा। किसी को आसन लगाने में तकलीफ हो सकती है, कोई प्राणायाम नहीं कर सकता, हो सकता है उसको श्वास की दिक्कत हो, कोई संगत भी नहीं सुधार सकता, हो सकता है उसकी आदत बिगड़ गई हो। तो उसके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्थूले भगवते रूपे मन, अपनी मन को कृष्ण के चरणों में लगा दो। जैसे बैठो, जैसे सो, जैसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करो कि आपका मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। और जैसे ही मन लगेगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे लोग मन लगता है व्यक्ति का वहीं पे लोग बैठते हैं। बड़ी अच्छी बात सुखदेव जी कहते हैं कि मन को कृष्ण के चरणों में लगा लो और मन में कृष्ण को बिठा लो। इसका मतलब आपका जहां पे मन लगेगा वहीं पे आप बैठेंगे। और यदि आपका मन कृष्ण के चरणों में लग गया तो आसन तो वैसे ही लग गया आपका। तो पहला जितासन, पहला जो नियम बताया वो तो आ ही गया इसे। इसके बाद जितो श्वास हो। अब आगे की लाइन हमें बोलनी है, दूसरी लाइन पंडित जी बोल रहे हैं, तो जो लाइन आप बोलेंगे उसमें आपको आयाम प्राणायाम हो जाएगा प्रभु के नाम से ही। जित संगो, जो संगत है आपकी वो भागवत भजन वाली संगत मिलेगी। और इंद्रिय, जब आप उपदेश सुनेंगे उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे तो आप अपने इंद्रिय के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। 4 उपाय था, लेकिन 5वां इसलिए बताया कि आप सोचो अब मैं पहले 3 घंटे आसन लगा लूं, नहीं लगा। मैं आयाम प्राणायाम कर लूं, वो भी नहीं हो पाया। संगत सुधारने की कोशिश किया, वो भी नहीं हो पाया। तो इससे अच्छा है कि ये सब छोड़ो, कौन इतना लफड़ा पाले। ये सोच लो कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरा है, कृष्ण में अपने को लगा लो। आदत 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 है जिसकी पड़ी जैसी आदत है। ये आदत जाती नहीं, क्या करें, जन्म जन्मांतर की आदत है, एक दिन की थोड़ी न है। आदत 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 है जिसको पड़ी जैसी आदत है। हम पे तो श्री जी ने की है कृपा, राधे राधे कहने की आदत है। अब हमें तो आदत है राधे राधे करने की, पता चले किसी को आदत है गाली देने की तो गाली ही देगा वो।
तो आदत अपनी भगवत भजन में बनाओ। यदि आपके अंदर 1000 कामनाएं हैं, जैसे किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छा शादी करना है, किसी को पैसा चाहिए, तो अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। किसी को संतान चाहिए तो प्रजापति की पूजा करता है, किसी को धन चाहिए तो यक्ष भगवान की पूजा भोलेनाथ की करता है, किसी को सुंदर स्त्री या सुंदर वर चाहिए, सुंदर कन्या से उसको विवाह करने की इच्छा है, या कोई कन्या तो सुंदर लड़के से विवाह करने की इच्छा है तो चंद्रमा की पूजा करे। यदि हमें तेज चाहिए तो अग्नि देवता की पूजा करें। यदि हमें पैसे रुपए की जरूरत है तो लक्ष्मी माता की पूजा करें। सुंदर पत्नी मिले, सुंदर कन्या मिले तो उसके लिए उर्वशी अप्सरा की भी पूजा कर सकते हैं। यदि सुंदरता केवल चाहिए तो उसके लिए गंधर्व की भी पूजा कर सकते हैं। राज्य चाहिए तो विश्व देवता की पूजा करें, और निष्कामिता चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधीत प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।